नंबर 27 देखते हैं। नीट 22 में पूछा गया था क्वेश्चन, नीट 22 में। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि बायो-सावर्ट लॉ gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only। ओके, ये बात तो ठीक है, ये सही भी है। तो डी बी की वैल्यू अपन लोग क्या लिखते हैं, डी बी की वैल्यू लिखते हैं हम लोग कितना, डी बी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट, देखें ज़रा मेरे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट और कितना आइडियल का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, आर के साथ में, बाई कितना 4 पाई आर क्यू। ओके, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो ये बात तो सही है कि ये डिपेंड किस पे करता है, आइडियल पे, है ना। डीबी किस पे डिपेंड करता है, डीबी हम लोग बोलते हैं डिपेंड करता है आइडियल पे, राइट। ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखिए, कह रहा बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है, विथ द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स। लिख दिया यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स, ये गलत है। यहाँ पे तो होता है वेक्टर सोर्स, है ना। ये आइडियल हमारा क्या होता है, आइडियल हमारा क्या होता है, ये वेक्टर सोर्स होता है बेटा, वेक्टर सोर्स होता है ना। क्योंकि देखिए अगर आपको याद हो बायो-सावर्ट लॉ, तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट कट करते हैं छोटा सा, इसमें करंट फ्लो करता है, तो ये छोटा सा एलिमेंट ये वेक्टर होता है ना। इफेक्टिव लेंथ लेते हैं अपन लोग, ये वेक्टर होता है, ठीक है, जिसको आइडियल अपन लोग बोलते हैं। ये वेक्टर सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स क्यू, जबकि क्यू जो होता है हमारा कौन सा सोर्स है, क्यू जो होता है बेटा वो स्केलर सोर्स है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि जो आइडियल होता है वेक्टर सोर्स होता है और जो क्यू होता है वो स्केलर सोर्स होता है। हाँ, ये बात तो सही है, एनालॉगस होता है कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ का, बट आइडियल वेक्टर सोर्स होता है और क्यू जो हमारा होता है स्केलर सोर्स होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो दिए रखा है, बोथ स्टेटमेंट नहीं, अच्छा नहीं, दूसरा तो नहीं होगा, कौन सा होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन 3 जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3।